नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आज हम अपनी खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड की मनमोहक और आकर्षक लोक कलाओं की, जो शायद आज विलुप्त सी होती जा रही हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति और लोक कलाओं से जुड़ा एक सुनहरा इतिहास है। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल सौ लरन की रही न काहू होश। कई सौ वर्षों पहले लिखी गई महाराजा छत्रसाल के साम्राज्य को बताती हुई ये लकीरें बुंदेलखंड के मानचित्र को आंखों के सामने ला देती हैं। अखंड भारत बनने के बाद बुंदेलखंड दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें आधा हिस्सा मध्य प्रदेश और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। बुंदेली क्षेत्र की मुख्य बोली है। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है, उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा बन पड़ता है। लेकिन दूसरी संस्कृति के प्रभाव और अन्य कारणों से बुंदेलखंड धीरे धीरे अपनी संस्कृति व लोक कलाओं को खोता सा जा रहा है। बुंदेलखंडी लोगों के जज्बात लोकगीतों के रूप में पैदा हुए हैं। यह लोकगीत जहां एक और संस्कारों एवं लोकाचारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र की संस्कृति एवं परंपराओं को सुरक्षित रखे हैं, वहीं अनेक गीत अपनी कोख में इतिहास भी छिपाए हुए हैं। पर ये गीत आजकल बहुत ही कम सुने जाते हैं। इस बारे में लोक गायक हरगोविंद मिश्र बताते हैं कि पहले लोकगीतों का बड़ा क्रेज था, लेकिन आज इसके बहुत कम श्रोता बचे हैं। जी, पहली बात तो ये है कि जब तक हम लोकगीत की वास्तविक परिभाषा ना जाने, तो बुंदेली गीत, लोकगीत और पारंपरिक गीत, तो चार भाग हैं। पहला है पारंपरिक गीत। पारंपरिक का मतलब ये होता है कि जिसमें ना तो शब्द बदलते हैं, ना भाव बदलता है, ना उसकी ट्यून या धुन बदलती है। विशुद्ध पारंपरिक, जो चला आया शब्द वही चला आया। फिर दूसरे होते हैं लोकगीत। उसमें क्या है कि समय समय पर कुछ परिवर्तन, कुछ शब्द जोड़ देते हैं, कुछ शब्द घटा देते हैं और कुछ धुन में थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये दो लोकगीत होते हैं। तीसरा है लोक शैली गीत। ये लोक गीतों की धुन पर और उतनी ही मात्राओं पर लिखे जाते हैं। जैसे कि कभी कभी फिल्मों में लोग ट्यून दे देते हैं, इस पे लिख दीजिए, ऐसे हो। और चौथे हैं बुंदेली लोकगीत, जिनमें ना पारंपरिकता है और ना भी लोकगीत हैं, कवियों के स्वयं रचित गीत होते हैं। उसका संस्कार गीत होता है। संस्कार माने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो गीत हुआ करते हैं, उनको हम संस्कार के भाग में बांटते हैं। खत्म होने की स्थिति में एक धर्मासावरी गीत है, वो पूर्ण रूप से खत्म होने की स्थिति में, क्या खत्म ही हो गया है। ना उसके गायक बचे हैं और ना उसको कोई गाता है। और हमारे जो विद्वानों के लेख हैं उनमें भी मिलता है। तो ये गीत प्राय लुप्त हो रहे हैं। यानी कथानक गीतों में आता है। ये पंवारे गीत हुआ करते हैं। पंवारे किसी वीर के या भक्त के रूप में गाए जाते हैं। वे भी प्राय अब नहीं गाते कोई। और हमारे जो लोकवाद्य हैं, वे लोकवाद्य हैं जो सहज रूप से प्राप्त होते हैं। मादर है, मृदंग है, तुरी है, हमारे यहाँ बांसुरी है, कृष्ण बांसुरी प्रधान है। तो ये जो वाद्य हैं, इनसे मधुरता भी आती है और लोकगीतों की आत्मा भी नष्ट नहीं होती, जहाँ तक मेरा में चाहते हैं। तो हमारी ओरिजिनलिटी समाप्त हो जाती है। तो फिर हम उसको, जैसा हमारे फिल्म वाले कर रहे हैं आजकल, टीवी पे इतना व्यस्त हो गया आदमी, टीवी के सामने बैठा रहता है, उसे संसार की संस्कृति के गीत, संसार की चीजें दिखाई देती हैं, तो वो कौन समय खराब करेगा। इसलिए इनकी मात्रा जरूर कम हो गई है, इनके आयोजन जरूर कम हो गए हैं। कई शासकों और वंशों के शासन का इतिहास होने के बावजूद बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेलखंड की संपूर्ण एवं समृद्ध संस्कृति कई बार देश व विदेशों में अपनी कला का परचम लहरा चुकी है। लेना बंद लागे
लोक गायक शिवरतन यादव बताते हैं कि बुंदेलखंड में हर महीने, हर रस्म, हर मौसम, हर कार्यक्रम के लिए लोकगीत हैं। लोकगीतों में बुंदेलखंड का समाज, इतिहास और परंपराएं पूरी तरह से दिखाई देती हैं। इनमें कहीं हर्षोल्लास है तो कहीं नोकझोंक भी, कहीं जातीय गौरव दिखाई देता है तो कहीं राष्ट्रीयता का बोध। किन्हीं गीतों की रचना हास परिहास, राग अनुराग के वश में हुई है तो कई गीत मेहनत की तारीफ में भी लिखे गए हैं। तो जितने भी ये लोक नाट्य होते थे, मनोरंजन के यही साधन होते थे सामान्यतः, क्योंकि और कोई साधन होता नहीं था। बच्चों में भी खेल गीत होते थे, वो अपने मनोरंजन के लिए खेल गीत गाते भी थे और उसके साथ साथ खेल के साथ साथ, तो ये तो स्वाभाविक है कि विलुप्त हो रहे हैं। अब चूंकि उतना समय नहीं है आदमी के पास, सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, परिवर्तन एक संसार का नियम है, तो इसमें भी परिवर्तन आ गया, तो इसीलिए ये विलुप्त हो रहे हैं खेल जो होते थे। बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण कलाओं में से एक लोक नृत्य जो आज विलुप्ति की ओर है। इन लोक नृत्यों में पहनने और ओढ़ने में बुंदेली संस्कृति की झलक मिलती है, पर अब ये नृत्य शहरों से गुम हो चुके हैं और इनकी थोड़ी बहुत झलक सिर्फ गांवों में देखने को मिलती है। लोगों की खुशी, सुर और ताल का संगम नृत्य बन जाता है। हमेशा से खुशी के पलों और अवसरों पर नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। माना जाता है कि इससे सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। बुंदेलखंड में बधाई, नौरता और बरेदी नृत्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हाल ही में इन नृत्यों का व्यवसायीकरण भी देखने को मिला है, लेकिन बावजूद इसके ये नृत्य आज भी अपने वजूद में हैं। कलागुरु डॉक्टर विष्णु पाठक बताते हैं कि कुछ लोग इन कलाओं को व्यवसाय बना चुके हैं, जिससे कलाकारों का तो शोषण होता ही है, साथ ही साथ इन कलाओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नृत्यों की कोरियोग्राफी कर उनके स्टेज शोज करके उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी लोक कलाओं को बचाने के बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है और अगर ये खत्म हो गई तो समाज भी बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी बुंदेलखंड के बारे में एक बात कहेंगे कि मध्यकाल से बुंदेलखंड की संस्कृति हमेशा धनाढ्य रही है। और मैं ये कहूँगा कि जो संस्कृति है, इसको लोक संस्कृति कहते हैं, वो किसान के आसपास घूमती है। किसान गाता है तो लोकगीत, किसान बोलता है तो बोली, किसान नाचता है तो लोक नृत्य, और किसान नाट्य करता है तो नाटक, और स्वांग करता है स्वांग। सब किसान के आसपास हमारी लोक कलाएं घूमती है। कि बुंदेलखंड में कुछ जातिगत नृत्य हैं, लोग कुछ सामाजिक हैं और कुछ अनुष्ठानिक हैं। उनका विलुप्त होने का कारण ये कि युवा पीढ़ी उसको अपना नहीं रही। किसी को उसकी जानकारी नहीं होने से जो प्रस्तुत हो रहा है वो कहीं दोषपूर्ण है, और ऐसे लोगों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है जो पैसे लेके, मैं नाम नहीं गिनना चाहता, सागर में ऐसे लोग बहुत से हैं जो शायद मैं ये कहूँ कि उन्होंने दुकान खोल रखी है, और वो अगर शास्त्रीय खोल सकी थी तो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, लोक नृत्य से कमा रहे हैं। लोक नृत्यों पर तो मेरा ख्याल शायद कोई काम नहीं हो रहा है। कोई एक सामूहिक लोक नृत्यों के दल जरूर है, वो भी कमा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि विकृति बहुत ज़्यादा सामने आई, अनुकृति बहुत कम हो रही है। इसलिए आवश्यकता है इसको बचाया जाए, वरना आने वाली पीढ़ी को बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुंदेल भूमि अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, तो अपनी वास्तुकला और संगीत कला के लिए भी। यहाँ अगर आल्हाउदल, जगदेव, छत्रसाल और लक्ष्मी माई की टंकार सुनाई देती है तो बैजू बावरा, ध्रुपद आदि के राग भी यहाँ गूंजे हैं। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, लेकिन तलवारों के साथ साथ यहाँ ढोल की थापों और घुंघरुओं की झनकार भी राग उत्पन्न करती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कई तरह की लोक गाथाएं प्रचलित हैं। विशेष तौर पर छत्रसाल बुंदेला की लोक गाथाएं
और लोक नाट्य यहाँ लोक मनोरंजन का विशेष जरिया है। यहाँ रामलीला और रासलीला की धूम तो रहती ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र के कुछ निजी लोक नाट्य भी हैं, जिनकी एक विशेष परंपरा बुंदेलखंड अंचल में दिखाई देती है। बुंदेलखंड अंचल के प्रमुख निजी लोक नाट्य भंडैती, रहस, कांडरा और स्वांग हैं। बुंदेलखंड की लोक गाथाओं व लोक नाट्यों के बारे में पूर्व विख्याता ओपी चौबे बताते हैं कि लोक नाट्य तो आज भी कई जगहों पर देखे जा सकते हैं, पर लोक गाथाएं तो लगभग समाप्त ही हो गई हैं। इन कलाओं के संरक्षण, संवर्धन व प्रशिक्षण के लिए शासन प्रतियोगिताओं, शिविरों, कार्यशालाओं और भी कई तरह के प्रयास कर रहा है, पर फिर भी शासन के प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने लोक कलाओं व लोक नाट्यों के संबंध में यह भी जाना कि पहले और आज में इन कलाओं में कितना फर्क आ चुका है। बुंदेलखंड में बैरायठा मतलब एक महाभारत की गाथा है जी, जो महाराज शांतनु के जन्म के पहले से और पूरी रामायण। और अभी आप देखें तो जानकारी लें तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विलुप्त है। मैंने इसका संकलन किया था, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं संस्कृति विभाग को भेजी थी। और गाथाओं को देखें तो रैया में आदमी 8-10 लाइनें गाते हैं, उसके अलावा रैया की जानकारी किसी को नहीं है। तो रैया भी एक गाथा विलुप्त होने की कगार पर है, जबकि रैया की गायकी जो है मतलब उसकी गाथा मीन्स जन्म के पहले से वो पूरा उसका जीवन गेय हो, उसको हम गाथा बोलेंगे। तो रैया की गाथा भी है। धर्मा सांवरी की गाथा है। धर्मा सांवरी मतलब एक चिरवा चिरैया की गाथा है, और वो अगले जन्म में धर्मा सांवरी के नाम से जन्म लेते हैं, और वो उनका पूरा जीवन चलता है। वो गाथा भी नहीं। मेरे ख्याल से यही माध्यम है कि आप प्रचार प्रसार के माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग हो, दूरदर्शन में इनके वो हो। अब कुछ भी परोस रहे हैं लोगों के सामने जिनका कोई मतलब नहीं होता है। हमारी समाज, हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं जी। अगर गीत और गाथाएं और कथाएं रहेंगी तो उसमें संस्कृति का कहीं ना कहीं तो वो होगा। जैसे आप आलाखंड है। आलाखंड एक बहुत महत्वपूर्ण लोक काव्य है। आलाखंड की परंपरा भी वर्तमान में बहुत कम होती जा रही है, जबकि आला में भी सारी चीजें हैं वो विद्यमान। तो ये सब चीजें तो विलुप्त हो जाएंगी, हमारी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। जहाँ एक और बुंदेलखंड में लोक कलाएं दिन ब दिन अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस कला को न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि उसका अस्तित्व बचाने में लगे हैं। से मैं यहाँ पे संस्था में नृत्य का प्रयोग कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं सिखा भी रही हूँ। और यहाँ जो फोक डांस होते हैं उसमें 7 फोक डांस थे पहले, बधाई, नौरता, सैताम और मतलब समथिंग 7 थे। लेकिन एक जो नया लोक नृत्य का भी मतलब सर ने अभी नया खोजा है, वो है गणेश नर्तन। बस वो जब स्टार्ट हुआ तभी से हमने स्टार्ट किया डांस सीखना। 8वां लोक नृत्य है ये, मतलब फोक लोक नृत्य जो है। मुझे भी 1.5 साल हो गया है। अभी 1.5 साल से मैंने मतलब इसका जी मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई दोनों सपोर्ट करते हैं मेरे लिए। सब लोग सपोर्ट करते हैं एंड फैमिली वाले सब लोग सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी हमारे देश में आजकल पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश हो गया है, जिसके कारण पश्चिमी लोग हमारी उसमें हमारे लिए मतलब ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हम पश्चिमी डांस सीखें या कुछ भी। फोक डांस हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमारी बुंदेलखंड का जो नृत्य है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें नौरता है और भी है, बधाई है, जिसमें अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे हम लोग को करने में। और यहाँ के गुरुजी हैं जो हमारे श्री विष्णु पाठक जी, वो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, जिसमें थ्योरी का भी नॉलेज देते हैं एंड हमारे लिए डांस भी सिखाते हैं। एक सेकंड। वैसे तो 21वीं सदी युवाओं का दौर कही जाती है, लेकिन आजकल नई तकनीकों के क्रेज के चलते युवा अपना रुख अलग अलग क्षेत्रों में मोड़ रहे हैं, जिसमें सिनेमा, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन जैसे ढेरों हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं
जो लोक कलाओं में अपना भविष्य देखते हैं। सागर तला में चुइयत राय, सागर तला में चुइयत राय, समधी संगन तिली से बे उतराय ने ना बंद लागे कहियो वो चोली बंद लागे कहियो वो ने ना बंद लागे कहियो वो चोली बंद लागे कहियो वो। सागर टीवी न्यूज की इस खास पेशकश में हमने बुंदेलखंड की लोक कलाएं, लोकगीत और लोक नाट्यों की वर्तमान हालातों के बारे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारी धरोहर ही नहीं हमारी पहचान भी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।